चाइना जिस चीज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है वह है धोखेबाजी, चालबाजी और मक्कारी। एक तरफ तो कमांडर लेवल की मीटिंग जारी है और दूसरी तरफ चाइना के सैनिक गुप्त अंधेरे में भारतीय जवानों को कमज़ोर समझकर उन पर हमला कर देते हैं। चीनियों के पिछवाड़े में अपनी बंदूकों के संगीने डालकर उनके हलक से बाहर निकाल दें। 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को ज़मीन में गाड़ दिया, उनकी छाती में कील ठोक दी। पिछली सरकारों ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ये लोग भारत के वह जयचंद हैं जो भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्रोही मन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस घटिया, दोगले और चालबाज देश के बारे में जिसने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। वह नीचता के उस आयाम को छू चुका है जिसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। चाइना जिस चीज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है वह है धोखेबाजी, चालबाजी और मक्कारी। अपनी इन्हीं हरकतों के कारण चाइना पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अपनी इन्हीं चालबाजी के चलते चाइना ने पूरे तिब्बत को हड़प लिया। लेकिन चाइना यह भूल गया है कि वह भारत से टकरा रहा है। उसके सामने भारत है, तिब्बत नहीं है। एक बड़ा शक्तिशाली देश जो उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, चाइना की हरकतों को आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि एक तरफ तो कमांडर लेवल की मीटिंग जारी है और दूसरी तरफ चाइना के सैनिक गुप्त अंधेरे में भारतीय जवानों को कमज़ोर समझकर उन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, चाइना की सेना यह भूल गई थी कि उसके सामने एशिया के शेर भारत की सेना है। वही सेना जिसके रौद्र रूप धारण करने के बाद में आसमान का बादल भी गरजना भूल जाता है। भारतीय सेना के जिन 20 जवानों ने अपनी शहादत दी, जो देश के लिए बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनके मित्र, उनके साथी इतने दुख और इतने गुस्से में भरे हुए बैठे हैं कि उनको मौका मिल जाए तो वह चीनियों के पिछवाड़े में अपनी बंदूकों के संगीने डालकर उनके हलक से बाहर निकाल दें। यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प के अंदर चाइना के 35 सैनिकों की जानें गई हैं और अगर मीडिया खबरों की माने तो यह आंकड़ा 40 से उससे ज़्यादा का है। दोस्तों, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे 20 सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो गए, लेकिन साथ साथ इस बात का संतोष भी है कि हमारे सैनिकों ने अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को ज़मीन में गाड़ दिया, उनकी छाती में कील ठोक दी। दोस्तों, जब से भारत की वर्तमान सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, तब से चीन को मिर्ची लगी हुई है। उसको अक्साई चीन जाने का डर सताने लगा है। हम अक्साई चीन वापस लेकर रहेंगे क्योंकि वे हमारा ही तो है। आपने उस पर धोखे से कब्जा किया था, हम उसे किसी भी हालत में वापस लेके रहेंगे। चीन काफ़ी लंबे समय से एलएसी के पास अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। उसने वहाँ पे सड़कें बनाई, उसने वहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात किया, टैंकों को तैनात किया। लेकिन जब भारत ने अपने हिस्से में गलवान घाटी में सड़कों को बनाना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू किया, तो चीन को मिर्ची लग गई। और उसे इतनी मिर्ची लगी कि उसने एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। और इसी तनाव को कम करने के लिए कमांडर लेवल की मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ था कि चीन अपनी सेना को पीछे लेना शुरू कर देगा, पीछे करना शुरू कर देगा। और इसी मूवमेंट को देखने के लिए भारतीय सेना के जवान वहाँ पर गए थे। लेकिन चीनी सैनिकों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भारतीय सेना पर हमला कर दिया। बेशक यहाँ पर कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं फटा, किसी टैंक से गोले नहीं दागे गए, लेकिन फिर भी चीन की सेना ने अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हुए अंधेरे में भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया। लेकिन दोस्तों, आप तो भारतीय सेना को अच्छे से जानते हैं, उनके शौर्य, उनकी हिम्मत और उनकी शक्ति को जानते हैं। भारतीय सेना के जवानों ने अंधेरे में ही चीन की सेना को जवाब देते हुए, उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को भगवान के पास भेज दिया। और इस झड़प के बाद भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना को एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ्री हैंड दे दिया गया। दोस्तों, फ्री हैंड का मतलब ये समझिए कि भारतीय सेना के कमांडर को, कमांडिंग ऑफिसर को चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। भारतीय सेना का कमांडर परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को देखते हुए किसी भी तरह का डिसीजन ले पाएगा, किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग कर पाएगा। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय सेना के लिए। भारतीय सेना को भारत सरकार की तरफ से जो फ्री हैंड दिया गया है, उसके बाद तो भारतीय सेना के जवानों का जो मोरल बूस्ट हुआ होगा, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ होगा, उसके बाद तो भारतीय जवान
चाइना के सैनिकों को चींटियों की तरह मसलने के लिए बेताब हो रहे होंगे। चाइना की सरकार भारत की वर्तमान सरकार को पिछली सरकारों की तरह समझने की गलती कर रही है। पिछली सरकारों ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को चाइना को गिफ्ट में दे दिया, लेकिन दोस्तों भारत की वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार अक्साई चीन को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। वह किसी भी हालत में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को वापस लेकर रहेगी। और अब भारतीय जनता के अंदर भी विश्वास की एक नई किरण पैदा हो गई है और वह जानती है कि भारत की वर्तमान सरकार, भारत की राष्ट्रवादी सरकार चाइना को भारत की भूमि का 1 इंच भी कब्जा नहीं करने देगी। दोस्तों, इस घटना के बाद में भारत सरकार की तरफ से तो बयान आता है कि इस झड़प के अंदर कितने भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि चाइना की तरफ से अपनी जनता को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उन्होंने यह बताया ही नहीं है कि इस घटना में कितने चीन के सैनिकों की जानें गई हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन की सरकार ने अपनी सैनिकों की मौत की संख्या पर मौन धारण किया हुआ है। 1969 के अंदर भी जब रशिया और चाइना की सेना के अंदर क्लैश हुआ था, तब से लेकर आज तक चाइना ने उस घटना के अंदर कितने चीनी सैनिकों की मौत हुई थी इसकी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं दी है। चीन की सरकार हमेशा अपने नागरिकों से झूठ बोलती रही है, उनको हमेशा झूठी तसल्ली देती रही है। और दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि चीन की जनता भी इस झूठी तसल्ली से खुश हो जाती है। सीमा पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद भी, भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे घटिया और नीच किस्म के लोग हैं जो इस घटना के ऊपर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वे लोग हैं जो भारत सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ये लोग भारत के वह जयचंद हैं जो भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि भारतीय सेना चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से लोहा लेने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन भारत के अंदर के ये लोग, ये जयचंद, ये भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। क्या भारत की सरकार को इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? चीन काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर कुछ मीडिया पत्रकारों को खरीद कर, कुछ मीडिया हाउसेस को खरीद कर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने में लगा हुआ है। आप और मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ भी हैं। दोस्तों अब समय आ चुका है कि इन छुपे हुए गद्दारों को बाहर निकाल कर इनके कुकर्मों की सज़ा दी जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के आम नागरिक, भारत की आम जनता इन छुपे हुए गद्दारों से निजात पाने में किस तरह से मददगार हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।